हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। साथियों, दैनिक भास्कर ने 19/5/2026 को यह खबर बड़ी ही प्रमुखता से प्रकाशित की है टेट परीक्षा को लेकर। साथियों, टेट परीक्षा के शिक्षकों की सूची वायरल हुई है। विभाग अनजान है, वहीं न्यायालय का निर्णय सुरक्षित है। तो ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे, साथ में यहाँ पर एक चर्चा और करेंगे राजगढ़ मॉडल की। राजगढ़ मॉडल क्या है जिस पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है, क्या टेट परीक्षा का विकल्प बनेगा, वह है, इसे हम जानेंगे। साथियों, जैसे कि टेट की नई टेंशन जिले में करीब देखा जाए तो 2100 से ज्यादा शिक्षकों को देना पड़ सकती है पात्रता परीक्षा। अब देना पड़ सकती है मतलब क्या 2005-8 वालों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है? वैसे तो देखा जाए तो 2013 में जो आदेश सरकारी गजट हुआ था उसमें पात्रता परीक्षा ली गई थी। तो फिर 2100 से भी ज्यादा शिक्षक कैसे राजगढ़ में? चलिए डिटेल को हम इसे डिटेल में जानते हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बीता शिक्षण सत्र 2025-26 परेशानी, विरोध और असमंजस का साल बनकर के सामने आया है। सत्र की शुरुआत ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से शुरू हुई, जिसका शिक्षकों ने तहसील से लेकर के राजधानी तक विरोध किया था। जैसे तैसे ई अटेंडेंस की व्यवस्था पटरी पर आई थी कि अब सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने हजारों शिक्षकों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के पास किए बिना कोई भी शिक्षक सेवा में नहीं रह सकेगा। इस आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 2 मार्च 2026 को प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी किए ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने के, जिसमें पात्रता परीक्षा में शामिल कराने की तैयारी शुरू करने का कहा गया। आदेश के बाद से जिले भर के शिक्षकों में बेचैनी का माहौल है। हालांकि अब तक शिक्षा विभाग ना तो ऐसे शिक्षकों की अधिकृत सूची तैयार कर पाया है और ना ही संभावित जुलाई अगस्त में प्रस्तावित परीक्षा को लेकर के ठोस तैयारी दिख रही है। जानिए क्या है शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीईटी के नाम से जाना जाता है। एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई ने 2010 के लिए इसे अनिवार्य किया था। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वायरल सूची से बड़ी चिंता, विभाग ने झाड़ा पल्ला। साथियों, टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों को चिंता उस समय और बढ़ गई जब सोशल मीडिया पर प्रदेश के करीब 52 जिलों के 58,000 से अधिक शिक्षकों के एक सूची वायरल हो गई। इसमें स्कूल के डाइस कोड, नियुक्ति संबंधी और उनके शिक्षकों के नाम शामिल बताए गए, जिन्हें पात्रता परीक्षा देना पड़ सकती है। सूची के अनुसार अकेले राजगढ़ जिले में अगर देखा जाए तो 2145 शिक्षक इस दायरे में आ रहे हैं। साथियों, जैसे कि यहाँ पर राजगढ़ जिले में देखा जाए तो 2145 शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन जो सूची वायरल हुई थी उसमें 2005 और 2008 में नियुक्त शिक्षकों के नाम नहीं थे, जो 2005 और 8 में नियुक्त हुए थे। लेकिन इस विभाग ने फिलहाल ऐसी किसी भी अधिकृत सूची की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी जिले भर से जानकारी मंगाई जा रही है, सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। तो साथियों, अभी जानकारी मंगाई जा रही है, लेकिन जो सूची वायरल हुई है उसमें अगर देखा जाए तो 98 से लेकर के 2005 के पहले के शिक्षकों के ही नाम है, जिन्होंने मतलब कोई पात्रता यानी व्यापम परीक्षा नहीं दी या पात्रता परीक्षा नहीं दी है। अब साथियों, कुछ ऐसे शिक्षकों के भी उसमें नाम नहीं थे, जैसे कि जो उच्च पद प्रभार से अगले पद पर पहुंचे और 98 में या 2001 में इस प्रकार से उनकी नियुक्तियां हुई थी। तो कुछ के ऐसे थे या फिर कुछ थोड़ी बहुत खामियां थी। अगर देखा जाए तो वह सूची बड़ी रियलिस्टिक लग रही थी। अब देखते हैं, जैसे कि विभाग ने साफ इनकार किया कि वह सूची विभाग द्वारा नहीं हुई। तो इतने बड़े पैमाने पर वह सूची लीक हुई, कहां से आई, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। चलिए, जानकारी मंगाई जा रही है, सत्यापन का कार्य चल रहा है। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जैसे कि टेट परीक्षा में ऐसे कई शिक्षक हैं जो 98 जो अभी वर्तमान में उन्होंने मध्य प्रदेश टेट परीक्षा पास कर ली है, लेकिन विभाग की तरफ से ऐसा अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है जिसमें टेट परीक्षा का हवाला दिया को जिन शिक्षकों ने बाद में परीक्षा पास की तो वो अपनी जानकारी उपलब्ध कराए।
अब सिर्फ ये मंगाया गया कौन पात्र है कौन अपात्र है। अब संकुल प्राचार्य या फिर जो शिक्षकों से जो नीचे का सबसे निम्न स्तर का संकलन केंद्र है संकुल प्राचार्य, तो उनके द्वारा इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी भी नहीं हुआ है कि आप पात्र है या अपात्र है, उन्होंने मापदंड क्या रखे हैं। तो साथियों सिर्फ सन के हिसाब से अगर देखा जा रहा है कि 98 से लेकर 2005 तक के शिक्षकों को इस क्राइटेरिया में रखा जा रहा है। चलिए आगे हम देख रहे हैं जैसे कि पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित है। पुनर्विचार याचिका का फैसला सुरक्षित है लेकिन संकेत सख्त है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका का न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कानूनी संकेतों से यह लगभग स्पष्ट माना जा रहा है कि पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया टलने वाली नहीं है। प्रदेश में प्रदेश के साथ जिले के सभी शिक्षक संगठन ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। संगठनों का कहना है कि नियुक्ति के समय की सभी शर्तें पूरी कर वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को बार बार अपनी योग्यता साबित करने के लिए बाध्य करना न्याय संगत नहीं है। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि यदि नियुक्तियां नियम विरुद्ध हुई तो उस समय नियुक्ति देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है। तो साथियों बिल्कुल सही है कि जब 1998 या 2005 के पहले जो नियुक्तियां की जा रही थी तो उस समय नियम निर्देश क्यों नहीं बनाए थे। यदि नियम निर्देश वह बनाए जाने चाहिए थे तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की नहीं है। अब ऐसे कगार पर आ गए जब रिटायरमेंट के कगार पर हैं, काफी जिम्मेदारियां हैं, उम्र भी अधिक हो गई है। अब उस समय जहाँ इन सभी जिम्मेदारियों के बीच परीक्षा देना पड़ेगी तो ये न्याय संगत नहीं है। इसमें शिक्षक विरोध इसलिए इसका कर रहे हैं। साथियों आगे देखते हैं, इधर राजगढ़ का एडवांस मॉडल भी चर्चा में है। अब एडवांस मॉडल क्या चर्चा में है इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन साथियों यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ का क्या कहना है और साथ में शिक्षक संगठन का क्या कहना है और आदेश के 2 साल की समय सीमा क्या रहेगी। तो साथियों जानकारी मंगाई गई है जो कि करण सिंह भिलाला जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के हैं। इनका कहना है कि न्यायालय और डीपीआई के आदेश के बाद जिले भर की जानकारियां मंगाई जा रही हैं। पात्रता परीक्षा वाले शिक्षकों को लेकर के वायरल सूची जानकारी नहीं है उन्हें। फिलहाल जिले से ऐसी कोई सूची जारी नहीं हुई है। करण सिंह भिलाला जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया है भास्कर पेपर को। वही निर्णय के बाद आंदोलन की तैयारी है यह कहना है प्रदेश अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जगदीश यादव जी। पात्रता परीक्षा की लेकर के माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र ही निर्णय आने का वाला है। ऐसा नहीं होने पर क्यूरोटिव याचिका दायर करेंगे। इसके बाद भी परिणाम पक्ष में नहीं आने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। तो साथियों ये अध्यक्ष महोदय द्वारा स्टेटमेंट है। वही अब देखते हैं, हम राजगढ़ मॉडल को देखने से पहले देखते हैं आदेश में 2 साल की समय सीमा क्या रहेगी। तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कहा था कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में परीक्षा पास नहीं करने वाले ऐसे शिक्षकों की जानकारी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है उनके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसे विकल्प लागू किए जा सकते हैं। तो साथियों जिसकी डेडलाइन है 1 सितंबर 2025 को देखा जाए तो उसके बाद से अभी तक 5 वर्ष से अधिक का समय तो वो सभी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो साथियों इधर राजगढ़ एडवांस मॉडल भी चर्चा में। टीईटी विवाद के बीच में राजगढ़ जिले का एक अलग प्रयोग भी चर्चा में है। हाल ही में जो जारी बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाद जिला प्रशासन ने कमजोर परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संबंधित शिक्षकों को की लिखित परीक्षा भी ली गई है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि दूसरी परीक्षा के सुधार होने पर संबंधित शिक्षकों को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को लेकर के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां उनकी अध्ययन शैली व शिक्षण पद्धति जिले भर के शिक्षकों के साथ साझा की जाएगी। प्रशासन ने इस शिक्षा गुणवत्ता सुधार का मॉडल मान रहा है।
तो साथियों राजगढ़ का यह मॉडल भी एक महत्वपूर्ण मॉडल है, लेकिन टीईटी के उसमें नहीं है। लेकिन इसमें शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। जहां शिक्षक अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परिणाम अच्छे ला रहे हैं, तो उनके मॉडल, उनकी जो पद्धतियां हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और साथ में जो कमजोर परिणाम देने वाले शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन 2019 में जहां परिणाम हमने देखा था, 2018 में ऐसे कई शिक्षक थे जिनकी परीक्षा ली थी और ऐसे 16 शिक्षक जो परीक्षा पास नहीं कर पाए थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। तो यह कार्रवाइयां नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों आपकी राय क्या है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।